सभी साथियों एवं बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है। मैं आप सभी को आज वर्ग 12th इतिहास विषय के प्रथम पाठ हड़प्पा सभ्यता की कहानी, जिसमें आपको हड़प्पा सभ्यता कहें या सिंधु घाटी सभ्यता की जल निकासी प्रणाली कैसी थी, आज हम उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में चर्चा करें। तो चलिए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की एक प्रमुख विशेषता यहाँ की जल निकासी प्रणाली थी। कहा जाता है इसमें कि सिंधु घाटी की जो सबसे उत्तम व्यवस्था थी, उसमें से एक व्यवस्था जल निकासी प्रणाली थी। इन मोहनजोदड़ो की कहें, हड़प्पा की कहें, दोनों जगह पे कई नगर की कई विशेषताएं थी, जिन विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता हड़प्पा सभ्यता कहें या सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली थी। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की एक प्रमुख विशेषता यहाँ की जल निकासी प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं व स्नानागार होते थे। कहा जाता है कि यहाँ के जो भवन बने हुए थे, उन भवनों में निजी कुएं हुआ करते थे और स्नानागार की व्यवस्था थी। आगे देखते हैं। भवन के कमरों, रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में आता था। बड़ी उत्तम व्यवस्था थी, व्यवस्थित रूप से बना हुआ था। देखिए कैसे व्यवस्थित था। यहाँ अगर हम इसको माने कि सिंधु घाटी सभ्यता के ये भवन निर्माण की व्यवस्था थी, तो ये बीचों बीच जो बना हुआ था वह एक मुख्य सड़क बना हुआ था, और मुख्य सड़क के दोनों किनारे एक नाली का प्रबंध था, दोनों तरफ से, सड़कों के दोनों तरफ। फिर इस तरह से सड़कें गई थी, फिर इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। यानी उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्था में कहा जाता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों का निर्माण किया गया था, वह सभी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब सभी रोड सीधी हुआ करती थी। तो जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो स्वाभाविक है कि उसके साथ साथ जो नालियों का प्रबंध था वह भी उसी रूप में व्यवस्थित होगा। तो यहाँ व्यवस्थाएं कैसी थी वो आगे देखते हैं। गली की नालों को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। यानी गली की जो नाली थी, यानी घर से निकलने वाले जो गंदे पानी थे, वो घर से जुड़े हुए एक नाली था, उसमें आया। फिर वहां से उन गलियों के जो नाले थे उसमें आ गया। अब गलियों के नाले का पानी बड़ी नालियां जो बनी हुई थी, आगे देखते हैं। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थरों अथवा शिलाओं द्वारा ढक दिया जाता था। अब देखिए कितनी व्यवस्थित व्यवस्था थी कि घर से निकलने वाला पानी आया छोटी छोटी नालियों में, छोटी नालियों से आ गया गली की नालियों में, और गली की नालियों से आ गया बड़ी नालियों में, जो मुख्य पथ के दोनों किनारों से बना हुआ था, और उन नालियों के द्वारा पानी शहर के बाहर निकाल दिया जाता था। जरा इस फिगर से समझते हैं इसको कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं थी, यह मानते हैं कि यह एक भवन है, तो भवन से ये जो नालियां निकली थी वह आ गई यहाँ गली की नाली में, और गली की नाली से ये चला गया मुख्य नाली में मुख्य नाली में चला गया, और मुख्य नाली में जाने के बाद ये शहर से पानी बाहर चला जाया करता था। आगे देखते हैं। नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में नर मोखे, मेन हॉल जिसे कहते थे, वह भी बनाए गए थे। यानी नालियों के बाहर कताई की जो नालियां थी, उसमें एक अच्छी व्यवस्था बनी हुई थी कि उसमें नरमोखे दिए गए थे। नरमोखे का मतलब होता है कि बीच बीच में हॉल दिया गया था। जैसे अगर ये माने कि हम ये नाली है, तो अगर हम ऐसे इसको देखें तो इस रूप में बीच बीच में हॉल दिया हुआ था, ताकि जो कूड़ा करकट था अगर किसी कारणवश उसमें गिर गया है तो उसको आसानी से निकाल करके बाहर किया जा सकता है। इस तरह की उत्तम व्यवस्था उस समय थी। आगे देखते हैं।
कहता है कि नालियों की इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिलता है। इस तरह का और अगर अन्य भी सभ्यता संस्कृति का विकास उस समय हुआ था तो उस समय अगर आप खोजते कि और भी कई जगह इस तरह का व्यवस्था मिले तो ऐसी व्यवस्था दूसरी जगह देखने को नहीं मिली है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में बनाई गई जल निकासी की व्यवस्था उत्तम थी। अगर इतनी सुदृढ़ व्यवस्था है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की जो व्यवस्था थी वह उत्तम थी। कह सकते हैं, एक बार हम फिर से आपको रिवाइज करवा देना चाहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में भवनें बने हुए थे, उन भवनों के साथ साथ जो कुएं थे, स्नानागार थे, शौचालय थे, उन सब से जो पानी निकल करके बाहर आते थे वह एक व्यवस्थित तरीके से आता था और वह पानी छोटी नालियों के द्वारा गली की नालियों में आता था और गली के नालियों से बड़ी नालियों में जाकर के मिल जाया करता था। बड़ी नालियों की विशेषता यह थी कि वह पक्की ईंटों की बनी हुई थी और उसके ऊपर सिलवट कहें या शिला कहें या पत्थरों से उसको ढका गया था ताकि उसमें किसी प्रकार के कचरा अंदर ना जाए। इतनी सुदृढ़ व्यवस्था उस समय नालियों का बना हुआ था। और इसके साथ साथ यह भी ख्याल रखा गया था कि शहर के जो गंदगी है, पूरे कचरे हैं, वह व्यवस्थित रूप से रहे और बीमारी ना फैले। इन सब का बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया था। यानी नालियों की कहा जाता है कि नियमित सफाई भी होती थी। तो इस प्रकार से हम कहें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो व्यवस्थाएं थी जल निकासी प्रणाली की, वो बहुत ही उत्तम थी, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था और किसी दूसरे शहरों में देखने को उस समय नहीं मिलता था। इसलिए कह सकते हैं कि आज भी इस सिद्धांत के आधार पर बड़े बड़े शहरों में कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। इस तरह की व्यवस्थित व्यवस्था को अध्ययन करने के बाद ही हम कह सकते हैं कि इस तरह की सोच बनी होगी कि हम इस तरह से कॉलोनियों का निर्माण करें। आज जिस व्यवस्था में हम जीना चाहते हैं, जी रहे हैं, जिस तरह से अपने घर के सामने रोड देखना चाहते हैं, सड़क देखना चाहते हैं, गलियों में नालों का प्रबंध देखना चाहते हैं, ढकी हुई नालियां देखना चाहते हैं, यह सब व्यवस्थाएं आज से 5000 साल पहले लोग कर चुके थे। उस जमाने में सोचिए आप किस तरह की व्यवस्था थी और किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करते होंगे। तो इस तरह से जल निकासी का प्रबंध था सिंधु घाटी सभ्यता में। आज बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।